नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस और उसकी पहचान के बारे में। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके टेंस के ज्ञान को और ज़्यादा इम्प्रूव करेगी। तो आइए समझते हैं। दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में हम भविष्य पूर्ण अपूर्ण काल कहते हैं। इसको पूर्ण अपूर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि भविष्य काल में काम हमारा शुरू होता है, तो भविष्य काल में काम शुरू होकर उसका कुछ हिस्सा पूरा हो जाता है और कुछ हिस्सा भविष्य काल में जारी भी रहता है। तथा इसकी पहचान है कि हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, यानी हिंदी जो वाक्य हैं उनकी क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में आते हैं। सेम यही शब्द आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी आते हैं, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में काम करने का समय नहीं दिया होता है, वहाँ सिर्फ काम के जारी रहने का बोध होता है। यहाँ काम के जारी रहने का भी बोध होता है, साथ ही साथ काम करने का समय दिया होता है। इससे हमें ये पता लगता है कि काम का हमारा कुछ हिस्सा भविष्य में पूरा हो चुका है और कुछ हिस्सा भी भविष्य में जारी है। बस यही यहाँ पर फ़र्क है फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, समय का, क्योंकि इसमें समय दिया होता है। ये इसकी पहचान आपके सामने रही। आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसके अफर्मेटिव को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। दोस्तों, इस टेंस में जो हम एच वी का प्रयोग करते हैं वो है हमारी विल हैव बीन और शैल हैव बीन। फ्यूचर के जो चार टेंस हैं, चार के चारों में एच वी आपकी विल और शैल ही लगती है। उसमें आगे कोई ना कोई दूसरा शब्द जुड़ता चला आता है। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट में सिर्फ विल और शैल, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल भी शैल भी, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव। तो फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव, उसी में आकर क्या बढ़ गया? बीन। आपको ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है, वही ध्यान रखना है। आपको शैल लगाना है सिर्फ मैं और हम के साथ, बाकी अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ आपको विल लगाना है। शुरू से यही बताते हम आपको चले आ रहे हैं सभी वीडियो में। तो आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ आई और वी के साथ इस टेंस में हमें लगाना है, यानी मैं और हम के साथ लगाना है शैल हैव बीन। अन्य बाकी जितने भी सब्जेक्ट होंगे आई और वी को छोड़ के, उनके साथ आपको लगाना है विल हैव बीन। एग्जाम्पल के माध्यम से इन्हें समझते हैं। वह 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा होगा। तो खेलना यहाँ पर क्रिया है, उसमें रहा होगा, और ये समय देखकर आप तुरंत समझ जाएंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है और ना ही नहीं लगा है, ना ही कोई प्रश्न किया गया है, तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसे इसको बनाना है? सबसे पहले सूत्र में देखिए क्या है, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, यानी काम को करने वाला। तो 2 बजे से कौन क्रिकेट खेल रहा होगा? उत्तर मिला वह, तो वह हमारा सब्जेक्ट हो गया ही। उसके बाद एच वी, तो यहाँ पर ना ही मैं है ना ही हम है, वह है, तो वह के साथ एच वी क्या लगाएंगे आप? विल हैव बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो वह यहाँ पर क्या कर रहा है? वह यहाँ पर खेलने का काम कर रहा है। खेलने की फर्स्ट फॉर्म प्ले, उसमें आईएनजी लगा देंगे तभी हो जाएगा प्लेइंग। इस टेंस में जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके साथ में आईएनजी लगाई जाएगी। उसके बाद ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट या कर्म, हिंदी में इसको कर्म कहेंगे। तो वह यहाँ पर खेल क्या रहा है? उत्तर मिला क्रिकेट, तो क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्या और किसे लगाकर क्रिया से जब हम प्रश्न करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट तुरंत पता लग जाता है। क्या से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगता है, बेजान वस्तु, और किसे से, किसे या किसके से हमें जानदार सजीव यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लग जाता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एस एफ का मतलब है सेंस फॉर, जो हमें से की इंग्लिश के लिए लगाना है। सेंस लगता है निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। फॉर लगता है निश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो यहाँ पर समय क्या दिया है? समय दिया है से पहले 2 बजे। 2 बजे यानी निश्चित समय है, यहाँ पर 2 घंटे नहीं है, 2 बजे है। जब निश्चित समय है तो क्या लगाएंगे हम? सिंस। से के लिए क्या लगाएंगे? सिंस। उसके बाद सूत्र में क्या बचा? टी फॉर टाइम। तो 2 बजे से पहले समय क्या दिया है? 2 बजे दिया है, तो 2 बजे के लिए हम क्या लिख देंगे? 2 o'clock। हमारा वाक्य बनकर तैयार हो गया। ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। तो इस टेंस का कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस आ जाए, उसको इस सूत्र के माध्यम से आप बड़े आराम से बना सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर आई यानी मैं, वी यानी हम होता, तो एच वी हम लगाते यहाँ पर शैल हैव बीन। जब आई और वी नहीं है तो लगाना हमें विल हैव बीन। और एक बात ये ध्यान रखनी है कि अगर इस टेंस के वाक्यों में तक शब्द आ जाए से की जगह पर, यहाँ पर से दिया है तो हमें सिंस फॉर लगाना है। अगर से की जगह तक आ जाए कि वह 2 बजे तक क्रिकेट खेलता रहा होगा, से तक शब्द आ जाए तो निश्चित समय के लिए हमें सिंस नहीं लगाना है, बल्कि उसकी जगह पर हमें टिल लगाना है। अनिश्चित समय के लिए हमें फॉर ही लगाना है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम या निश्चित समय के लिए हमें सिंस की जगह पर
टिल लगाना है। इस बात को बस आप ध्यान रखिए। आई होप आज का ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई चैनल, गेट नॉलेज। बाय बाय, जय हिंद।